हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको चेन रूल पर डिपेंडेंट कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो सब कुछ सिखा दिया था। आज कुछ और उसके डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सबको जो कंपोजिट फंक्शंस का एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सिर्फ दो कंपोजिट फंक्शंस लिए थे जिसमें आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना सीखा था। लेकिन आज के लेक्चर में मैं उसके और डिफरेंट एग्जांपल्स ले रही हूँ, जिसमें यहाँ पे देखो, जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोजिट फंक्शन है। जैसे यहाँ पे रूट एक्स है जो कि मेरा किसका एंगल है, टेन का एंगल है। इसके बाद ये पूरा का पूरा जो टेन ऑफ रूट एक्स है वो मेरा कॉस का एंगल है। एंड इसके बाद जो पूरा कॉस को पूरा कंबाइन करके जो भी एंगल आ रहा है वो मेरा साइन का एंगल है। ओके, तो अब इसको कैसे डेरिवेटिव लेते हैं उसको भी देख लेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता था, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट हम लोग कर देते थे तो क्या आ जाता था हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉज ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। ये पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। ये सबका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, पहले देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे पहले साइन फंक्शन है, साइन के अंदर मान लो ये जो पूरा का पूरा है वो मेरा क्या है, यू है, ठीक है। तो साइन ऑफ यू, हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स होता है। ओके, तो यहाँ पे साइन ऑफ यू है तो डेरिवेटिव ऑफ साइन यू क्या हो जाएगा, कॉज यू हो जाएगा। जहाँ पे यू के प्लेस पे क्या है, ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ यू, और यू के टर्म में क्या है पूरा का पूरा, कॉज ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। बट ये मेरा पूरा जनरलाइज फार्मूला नहीं था, तो हम लोग को इसके पहले के लेक्चर में मैंने क्या बताया था, अगर जनरलाइज नहीं होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, फिर से उस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, इसका फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, इसके एंगल का, जिसको हम लोग यू एज्यूम किए थे उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको यू एज्यूम किए थे, ये पूरे टर्म को, तो कॉज ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये एक बार जिसका डेरिवेटिव ले लेते हैं उसको सेम एज इट इज़ हम लोग को यहाँ पे कॉपी करना है, बाकी उसको और कुछ नहीं करना है, उसका फिर से डेरिवेटिव नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ कॉज, अब ये पूरा का पूरा हो जाएगा यू, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉज यू निकालना है हम लोग को, तो मैंने डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये माइनस क्या आप लोग कैसे कर देते हो, ये माइनस क्या करते हो, ऐसे बीच में लिख देते हो, जिससे पता चलता है कि ये टर्म और ये टर्म दोनों अलग है। बट ऐसा नहीं है, ये दोनों का दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। इसमें भी सेम हमने क्या किया था, इसको यू एज्यूम किए थे। तो जब इसको यू एज्यूम किए थे तो ये जनरलाइज फॉर्मूला नहीं था, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ ये पूरे का पूरा, क्योंकि यू यही है, तो डेरिवेटिव ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी करेंगे, कॉज ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। यहाँ पे ये साइन को मैं माइनस साइन को यहाँ पे बाहर लिख लेती, और यहाँ पे साइन ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स और इनटू टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया है सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है रूट एक्स, तो एक्स के प्लेस पे रूट एक्स हो जाएगा, इनटू फिर से रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेरा जनरलाइज नहीं था, क्योंकि जनरलाइज क्या होता है, एक्स के लिए होता है, यहाँ पे क्या है रूट एक्स है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, फिर से रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, माइनस कॉज ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स इंटू साइन ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू, अब रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, आपको चाहिए तो ये वाला टर्म आगे लिख सकते हो माइनस साइन के पास, लेकिन नहीं होगा तो फिर भी चलेगा। इतना हमारा क्या आ गया, ये डेरिवेटिव निकाल लिया हमने, ठीक है। ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी क्या होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3। अब यहाँ पे मैंने सबका सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शंस का कॉम्बिनेशन लिया था। यहाँ पे मैंने लॉग फंक्शन भी ले लिया, अलजेब्रिक फंक्शन भी ले लिया। ये देखो लॉग फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको लेंगे
तो फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे देखना है हम लोग को, पहले यहाँ पे देखो मैंने साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं बताया, वो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं होता है। हम क्या करेंगे, पहले ये साइन ऑफ एक्स, क्या मैं ऐसे मान लो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको मैं हमेशा साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। इतना आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है तो उसको हम लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे जो भी होगा फंक्शन, उसको मैं ऐसे साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3 ये पूरे का होल स्क्वायर कर सकती हूँ, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये अंदर फंक्शन ऑफ u है, ठीक है, ये फंक्शन ऑफ u है, यहाँ पे u का स्क्वायर है, तो u का स्क्वायर है, इसका मतलब जो हमारा टोपी नीचे कीमत कम का फॉर्मूला था, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, क्या था, टोपी नीचे कीमत कम, ठीक है। तो ये पूरा मेरा u का पावर में यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर है, मतलब इसके जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पहले अप्लाई कर दो। तो u के पावर में 2 है, मतलब x रेज़ टू n का क्या होता है, टोपी नीचे कीमत कम, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है 2x, तो वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ u स्क्वायर क्या हो जाएगा 2u, तो 2 इंटू यू के प्लेस पे क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म है, तो साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा u था, तो हमें क्या करना है, फिर से इस u का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3, इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे फिर से जैसे साइन ऑफ x है, मतलब साइन ऑफ ये पूरा का पूरा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो साइन u का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने ऊपर ही बताया था, साइन का डेरिवेटिव कॉज है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज मतलब ये हो जाएगा कॉज ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3 हो जाएगा। बट ये पूरा u है, तो ये भी मेरा जनरलाइज फॉर्मूला नहीं था, तो हम लोग इसका भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3, हर एक नेक्स्ट स्टेप में जितना कंपोजिट फंक्शन आएगा, यहाँ पे मैंने 2-3 कंपोजिट फंक्शंस के लिए हैं, तो जैसे जैसे जितने बहुत सारे कंपोजिट फंक्शंस एक ही में मिक्सचर्स करके आ सकते हैं, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जितनी बार रहेगा उसको बस इंटू 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 करके हमें वो कंपोजिट फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इंटू कॉज ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 3, यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे इंटू 1 अपॉन 2x प्लस 3, क्योंकि x के प्लेस पे क्या है ये, इंटू, अब फिर से x के प्लेस पे ये था, तो हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, मतलब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 प्लस ये कॉन्स्टेंट नंबर है, तो कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे अब ये 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2, तो ये पूरा का पूरा मेरा ये आंसर आ जाएगा dy बाय dx, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल्स करोगे तो हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग को बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जो आपके टेक्स्ट बुक में होंगे एग्जाम्पल्स, वो सारे एग्जाम्पल्स आप लोग प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ 5। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया है, जिसके बेस में x है, बेस में हमारा कोई नंबर है, लॉग का पावर है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसने लॉग चैप्टर पढ़ा होगा तो उसे तो याद होगा या फिर उसे पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको बस 2 मिनट के लिए, मतलब यहाँ पे बस मैं फॉर्मूला बता देती हूँ, वो फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉग ऑफ m टू द बेस n का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ m अपॉन लॉग ऑफ n, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेसिक, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लॉग ऑफ ये पूरा का पूरा फंक्शन है, उसके बेस में 5 दिया है, तो क्या मैं इसको लॉग ऑफ log 7x डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया कि log ऑफ m टू द बेस n है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, log ऑफ m अपॉन log ऑफ n कर देंगे। तो सेम वैसे यहाँ पे log ऑफ दिस, ये m हो गया, और ये क्या है log ऑफ यहाँ पे बेस n है, तो ये log m अपॉन log n हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो ये log 5 क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव का जो log x का फॉर्मूला होता है ना, log x क्या होता है 1/x, ये फॉर्मूला यहाँ पे मत लगाना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। जब तक किसी भी फंक्शन में x का टर्म नहीं आता तब तक वो वेरिएबल नहीं होगा, और जब तक वो वेरिएबल नहीं होगा तब तक हम उसको डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तब तक वो कांस्टेंट माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी log of 5 है, तो सिर्फ कांस्टेंट ही है ना, तो ये log of 5 बोल दिया मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बाहर ले लेते हैं, और अंदर वाले टर्म जहाँ पे x का वेरिएबल है उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे पहले। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करिए तो dy/dx इक्वल टू ये log 1/log of 5 को मैं बाहर ले लेती हूँ। यहाँ पे d/dx ऑफ log टू द बेस, नहीं सॉरी, यहाँ पे log ऑफ बेस 7 इधर है, ठीक है। अब ये हो गया। अब फिर से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/log of 5। अब डेरिवेटिव लेना है तो log ऑफ ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, u, तो log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x ना, तो 1/u मतलब क्या हो जाएगा 1/log x टू द बेस 7 इंटू ये u का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ u मतलब क्या हो गया log x। क्या मैं इसको यहाँ पे भी फिर से चेंज कर दूँ m/n वाला, तो यहाँ पे log x/log 7 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको, अब इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, डेरिवेटिव हम लोग इसका ले चुके हैं। हमने क्या करना है, जो बाजू में यहाँ पे जो फंक्शन दिया है बस उसी का डेरिवेटिव लेना है। तो इसको मैं यहाँ पे बाहर कर देती हूँ log ऑफ 5। यहाँ पे भी सेम है फॉर्मूला, अगर यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ ये वाला फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, ये log x/log 7 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में log 7 है तो उसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। तो ऊपर हम लोग करेंगे तो ये log ऑफ 7 इंटू log ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव ऑफ log x। अब देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया, तो d/dx ऑफ बचेगा क्या, सिर्फ log x बचेगा। तो यहाँ पे देखो ये log 7 ये log 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1/log 5 इंटू log x मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है log x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ले लेती हूँ, यहाँ पे log 5 इंटू log ऑफ x हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़ा है और ट्रिकी भी है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया मतलब समझ लो आपको हर एक क्वेश्चन इसका आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आप लोग को कैसे देखना है, इसको क्या हो जाएगा, इसमें क्या है ये e रेज टू कॉट एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये मेरा एक u है, ये मेरा क्या है v, ठीक है। ये u इंटू वी रूल है। ओके, तो मैंने आपको u इंटू वी रूल के बारे में अभी तक मैंने स्टार्टिंग में बस रूल बताया था, उसके डिपेंडेंट क्वेश्चंस तो नहीं लिए थे, बट उसी क्वेश्चंस को इसमें वो कवर हो जाएगा। d/dx ऑफ u इंटू वी रूल क्या था, u पहले ऐसे ही रखना है डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v ऐसे ही रखना है डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। मैंने कहा था उस समय कि इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आगे पीछे कर अगर हो गया होगा तो आप लोग देख लेना वो। तो यहाँ पे ये u है v है, तो हम लोग यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये पहले मैं e रेज टू कॉट एक्स को ऐसे ही रखूँगी, ठीक है। अंदर का टर्म का डेरिवेटिव लेना है, मतलब d/dx ऑफ टेन ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स, ठीक है। जैसा है बस आपको देखते जाना है। ये मेरा क्या था, u था, ये मेरा क्या है v है, तो u को मैंने ऐसे ही रखा, v का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। प्लस अब क्या करना है, v को ऐसे ही रखना है, टेन ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स ऐसे ही रखना है, और ये u का डेरिवेटिव लेना है, मतलब d/dx ऑफ ई रेज टू कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ई रेज टू कॉट एक्स को ऐसे ही रखो, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, इसका लेना है। अब बताओ टेन ऑफ x, ये पूरा का क्या हो गया, u हो गया, तो टेन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x, और x के प्लेस पे क्या है ये है, ठीक है। तो ये मेरा जनरलाइज फॉर्मूला नहीं था, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स, ठीक, इतना समझा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस ये जो टेन था वो टेन को वैसे ही रखना है, x इंटू ई रेज टू एक्स इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेज टू एक्स ही होता है,
बट डी अपॉन डी एक्स ऑफ यहाँ पे कॉट एक्स भी आ जाएगा क्योंकि जनरलाइज नहीं था। ओके, इसको हम लोग पीछे देख लेते हैं। यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। पीछे क्या था हमारा, ई रेस टू कॉट एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस tan ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू कॉट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ठीक है, आप लोग को बस यहाँ पे डेरिवेटिव लेके ख़त्म करना है काम, बस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू, यहाँ पे भी सेम देखो u इंटू वीरो अप्लाई हो जाएगा क्योंकि और कोई मेथड नहीं है हमारे पास सॉल्व करने का, तो u इंटू वीरो अगर इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेती हूँ। ठीक है, क्या करना रहता है, u को ऐसे ही रखना है, डेरिवेटिव ऑफ v क्या है मेरा ई रेस टू एक्स, और ई रेस टू एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है वो सेम होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस, अब क्या करना होता है v को ऐसे ही रखना है, तो v को ऐसे ही रखा हमने इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये मेरा आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या है tan ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉज एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बस इसको आप लोग को सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज के लेक्चर में, मुझे इतना ही बताना था। इसके बाद मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में कहा था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन्वर्स फंक्शंस के बारे में बताऊंगी, बट फिर ये कंपोजिट फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स मुझे और लेने थे, इसलिए मैंने आज के लेक्चर में ये बता दिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मैं इन्वर्स फंक्शंस के बारे में डिटेल में स्टार्ट कर दूंगी, उसके फॉर्मूलाज बताऊंगी एंड उसके पूरे जो एग्जांपल्स है वो सब भी करवा दूंगी। और अगर इस वीडियो में आप सबको कुछ भी डाउट होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और अगर ये मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए।